अस्सलाम वालेकुम सारे भी क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं भी ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारा बीबी पहले तो वेलकम टू थैंक यू, ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनेशन के चैनल पे। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। इट्स अ बिग ऑनर। अपने बारे में बताइएगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रहती हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में रहती हूँ। सही और आजकल हॉलिडेज़ पे कहाँ आई हुई हैं? मैं फिलहाल ब्रिस्बेन आई हुई हूँ। सही। अपने बारे में बताएँ कि आप करंटली ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में क्या करती फिलहाल मैं एडिलेड में रह रही हूँ, मैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हूँ। एक पोल्ट्री इंडस्ट्री है वहाँ पर और अभी मुझे तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा होने वाले हैं वहाँ काम करते हुए। तो फिलहाल तो यही चल रहा है। सही। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताइएगा कि कितनी डिफरेंट है पाकिस्तान की लाइफ से? आप वहाँ पे भी काम कर चुकी हो, आप यहाँ पे भी काम कर रही हैं। कैसा एक्सपीरियंस है दोनों साइड का? आई थिंक बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान में भी कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पर प्रोफ़ेशनल भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल तौर पे काम किया जाता है और स्पेशली आई थिंक आपकी मेहनत की बहुत वहाँ पे रिगार्ड किया जाता है। अगर यहाँ पे आप मेहनत करते हैं, फिर आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट है आई थिंक आप हायरार्की हर चीज़ बहुत डिफरेंट है। जैसे पाकिस्तान में अगर आप हैं तो वहाँ मैनेजर है तो आपको मैनेजर के साथ इतनी इज़्ज़त से बात करनी है कि आप उनको सर के अलावा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यही अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो इट्स लाइक आप उनके नाम से ही आपको बोलना है और बस सब एक लेवल पे रह के काम करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली। तो आई थिंक ये बहुत एक बड़ा डिफरेंस है और पॉजिटिव चीज़ भी है यहाँ की। सही। पाकिस्तान के बारे में थोड़ा-सा बताइएगा कि आपने वहाँ से लाइक स्कूलिंग उसके बाद इंटर एंड ग्रेजुएशन वगैरह बिल्कुल। किसमें की है? पहले मैंने इंटर एफएससी प्री मेडिकल से किया था और फिर मैंने डिसाइड किया बिकॉज़ मुझे कभी भी ऐसा नहीं था कि मुझे मेडिकल में ही जाना है, तो आई वाज़ ओपन टू एनी काइंड ऑफ अ फील्ड। तो फिर जब एडमिशन हुआ, फिर मेरा एनईडी में एडमिशन हुआ, मैंने बैचलर्स फूड इंजीनियरिंग का एनईडी से किया एंड देन फिर मैंने जैसे ही मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ तो मुझे रमादा होटल में जॉब मिल गई थी। तो मैंने तकरीबन वहाँ पहले ट्रेनिंग की फॉर 6 मंथ्स एंड देन फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे जॉब कंटिन्यू की। तकरीबन 3 साल मैंने वहाँ पे जॉब की है सही। और फिर यहाँ आ गई मैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आप क्या सोच के आई? और ये हमारे व्यूअर्स को आपने बिल्कुल ऑनेस्ट आपने इसका आंसर करना है कि क्या सोचकर आप आई हूँ? और जब आई तो आपको फर्स्ट सेकंड वीक में क्या लगा? जो आप सोच के आई थी वही ऑस्ट्रेलिया था या नहीं। ये एक बहुत ही आई थिंक बहुत ही वास्ट किस्म का क्वेश्चन है बिकॉज़ जब मैं आई थी तो मुझे लगता था कि शायद मतलब यहाँ पे अब आएँगे, ऑस्ट्रेलिया है, फन है, बहुत जल्दी पैसे बन जाते हैं, हर चीज़ बहुत आसान है, लेकिन बहुत डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, अगर आप वाक़ई में मेहनती हैं और आपको लगता है कि आप उस तरीके की स्ट्रगल कर सकते हैं एक लेवल तक पहुँचने के लिए, तो आई थिंक उस टाइम भी मुझे थोड़ा-सा हुआ था जब मैं आई थी, एक इतना बड़ा मेरे लिए शॉक था कि जो ऑस्ट्रेलिया आप नॉर्मली वीडियोज़ में और पिक्चर्स में देख रहे होते हैं, वो बहुत डिफरेंट होता है। और जब आप आते हैं खुद फिज़िकली एक चीज़ स्ट्रगल को आप हर चीज़ों को फेस करते हैं, लोगों का कल्चरल डिफरेंस है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो फिर आपको लगता है कि नहीं बहुत डिफरेंट है, जब यहाँ आप आते हैं, एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ बा रहते हुए पाकिस्तान में जब यहाँ पे आप खुद आके देखते हैं। एक आपसे हमारे चैनल पे क्या एक बहुत मुश्किल सवाल करूँ? बिल्कुल। आपकी फर्स्ट जॉब कैसी थी और कौन-सी थी? हाँ जी, ये वाक़ई बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। तो जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो मुझे कभी भी नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा फ़िज़िकल होगी। जब मैं गई थी तो उसमें बहुत ही मुझे हेवी किस्म के ऑटोमेटिव पार्ट्स थे जो मुझे उठाने होते थे, वो मुझे बास्केट्स में डालने होते थे और वो इतनी भारी ट्रॉली मुझे चलानी होती थी। तो वो बिल्कुल मेरी फर्स्ट जॉब थी जब मैं आई थी। हालाँकि मैंने सीवी फूड इंजीनियरिंग के बेसिस पे दी थी लेकिन दिस वाज़ द फर्स्ट जॉब व्हिच आई गॉट एट दैट टाइम। यहाँ तो पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए कि उस टाइम मैं सारा को जानता हूँ और सारा प्योरली फाइनेंशियल रीज़न नहीं थी इनकी वो करने की। ये इनकी ये पूछेंगे कि हाँ जी, इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी कि ये ऑलमोस्ट आई थिंक मंथ और 2 इन्होंने कंटिन्यू की वो जॉब। क्या क्या ड्राइव थी उसके पीछे वो करने के लिए? हमें पता है कि वो फाइनेंशियल मोटिवेशन नहीं थी। तो क्या आपको आई थिंक इट वाज़ अ पर्सनल चॉइस सबसे पहले और मेरे ख़्याल से आपकी मोटिवेशन होती है जिनके साथ आप रह रहे होते हैं, जिन लोगों को आप देख रहे होते हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे सामने ही बैठी है। तो मुझे था कि आप एक लेवल तक अगर आपको पहुँचना है, तो यू हैव टू डू समथिंग। छोटा-बड़ा काम डज़न्ट मैटर। तो मेरा शुरू से एक माइंडसेट था कि नहीं, ये नहीं कि छोटा काम है या ये बड़ा काम है, तो मुझे करना है या नहीं करना है। तो इट वाज़ इन माय माइंड लाइक शुरू से जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी कि मुझे जिस तरह का भी मिलेगी जॉब मैं अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए करूँगी।
चाहे वो फिज़िकल होती है, वो मेंटल स्ट्रगल है, कुछ भी है, तो मैं बस एक माइंडसेट था कि मुझे करना है। चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि मुझे एक लेवल पे पहुँचना है बहुत नीचे से। ये नहीं कि एक ही आते साथ ही आप एक बिल्कुल आप ऑफ़िसर बन के बैठ जाएँ, आप बिल्कुल एक लेवल पे चले जाएँ। तो आई थिंक वही चीज़ थी कि यहाँ आना है तो सब कुछ करना है। सही। ब्रिस्बेन आप आईं, ऑस्ट्रेलिया कुछ अर्सा सेटल हो गईं और आई थिंक आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको अपने हस्बैंड के पास जाना था डिफरेंट सिटी एडिलेड में। अ, वहाँ यहाँ से इंटरस्टेट मूव होना और वहाँ पे एक नया सर्कल बनाना, नए सिरे से जॉब ढूँढना और प्राइमरीली छोटा-सा घर दोबारा से बनाना, बिल्कुल। उसके बारे में बताइएगा वो स्ट्रगल कैसी थी? पहले तो आई थिंक वो मेरे लिए फैमिली से दूर जाना ही एक स्ट्रगल थी कि मैं येट वो भी एक फैमिली की तरफ ही जा रही थी, लेकिन एक स्ट्रगल होती है कि आप इतने भरे घर से फिर आप बिल्कुल एक अलग एक बिल्कुल एक अलोन सेटअप में आ जाते हैं। तो वो शुरू में मेरे लिए थोड़ा नहीं, खैर बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि आपकी ऑस्ट्रेलिया में स्पेसिफिकली जब आपकी कोई रेंटल हिस्ट्री नहीं होती है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेंट हाउस और अपार्टमेंट। तो शुरू में बहुत मुश्किल था कि कैसे घर सेट करना है, कैसे लेना है, और काफ़ी न्यू पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी इन होना आपके लिए मुश्किल होता है। शुरू में आपको लोग उस तरह नहीं इतना वेलकमिंग या एक्सेप्ट कर रहे होते। आपको आके पहले अपना एक वो दिखाना है, आप मिलना है लोगों से, आपको मिलते रहना है। फिर आप जाके एक सर्कल में आप एक नोन फिगर बनते हैं, फिर लोग आपको बुलाते हैं। लेकिन आई थिंक ये बहुत ही आपको ना बहुत मेंटली आपको बहुत स्टेबल और बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन वाली चीज़ है। अगर आप ये सोचें कि पहले दिन, पहले हफ्ते या पहले महीने आके आप ये सोचें कि आपको हर चीज़ वैसी मिलेगी और आसानी से हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इज़ ओनली फॉर हार्ड वर्कर्स। ये बताइएगा कि अभी करंटली वीज़ा प्रोफाइल वाइज़ आप कहाँ स्टैंड करती हैं? और ये मुझे पता है कि आप अभी परमानेंट रेज़िडेंसी की कशमकश में हैं। तो कहाँ तक पहुँची हैं और उसको कैसे उस बैटल को कैसे आप टैकल कर रही हैं? हाँ, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, अगर 2 लोग भी साथ रह रहे हों ऑस्ट्रेलिया में, तो आई थिंक ये बहुत एक बड़ा ना टीम वर्क होता है। तो अभी मेरे लिए, क्योंकि मैं 485 पे हूँ और मैं अभी एक्सटेंशन पे हूँ, अभी मेरे पास ऐसा है कि बिल्कुल 1.5 ईयर का टाइम है जिसमें मुझे पीआर लेनी है। तो चूँकि मैंने आरओआई ऑलरेडी अपना लॉन्च कर दिया है एंड आई एम वेटिंग फॉर इन्विटेशन। बाकी ये है कि बस आपको डिटर्मिन रहना है, आई थिंक सेल्फ डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये नहीं अपने सर पे इतना बड़ा प्रेशर नहीं रखना हर वक़्त पीआर, पीआर। अपनी लाइफ़ भी एन्जॉय करें, साथ में जो आपकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, वो भी करें। ऐसा नहीं कि आप बस एन्जॉयमेंट में लग जाएँ और आप अपने गोल पे फ़ोकस ना करें। आई थिंक दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलेंगे तो आप उसको इतना ज़्यादा अपने ऊपर मतलब हावी भी नहीं कर लेंगे और आप अपना गोल भी अचीव कर लेंगे। मैं अभी भी बहुत शुरू के फ़ेज़ में हूँ, तो मैं अभी उस लेवल तक नहीं हूँ कि मैं किसी को इतना ज़्यादा गाइड कर सकूँ। बट आई थिंक मेरे ख़्याल से सेल्फ डिटर्मिनेशन और अगर आपकी एक पार्टनर की सपोर्ट आपके साथ है, तो आई थिंक यू कैन टेक इट। जॉब के चैलेंजेस का बताइएगा कि आप आई गेस पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। व्हाट मेक्स यू फीड इनटू दैट जॉब? जॉब की नेचर कैसी है? उसकी डिस्क्रिप्शन कैसी है? जॉब आपको मिली कैसे? और कब तक कंटिन्यू करने का इरादा है? आई थिंक जॉब तो मैं आते साथ मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया विद योर गाइडेंस। मतलब मैं कंसेक्यूटिवली हर दिन बैठ के 25, 30, 15, 10 डिपेंडिंग अपॉन माय स्टेमिना मैं करती थी। अप्लाई करते थे, और लेकिन ये है कि जिस दिन जब आपको आनी होती है कॉल, तो वो वेरी नेक्स्ट डे ही आ जाती है। तो मैंने जिस दिन अप्लाई किया था 1-2 महीने के बाद, तो मुझे नेक्स्ट डे ही एजेंसी से कॉल आई थी। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आएँ और आकर जो है इंटरव्यू दें। तो मैं ब्रिस्बेन से फ्लाई करके गई थी एडिलेड जस्ट फॉर द इंटरव्यू पर्पज़। फिर जब मैंने इंटरव्यू दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा हो गया सक्सेसफुल। फिर जब मैं गई तो वो बहुत बड़ा मेरे लिए शॉक था, क्योंकि मैंने कभी भी ऑस्ट्रेलिया में अपनी फ़ील्ड की वो मेरी फर्स्ट जॉब थी। जब मैं गई और मैंने वहाँ जाके लोगों को देखा, हर कंट्री के वहाँ पे लोग थे, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के साथ थे। तो मेरे लिए शुरू में वहाँ जगह बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि और काफ़ी आपको पता है नेगेटिव, पॉजिटिव हर तरह के लोग आपको मिलते हैं। तो शुरू में मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने डिफरेंट लोगों को देखा, समझा, लेकिन मेरा फ़ोकस था मैंने जो काम करना है, वो मैंने 100% ये नहीं अगर मुझे कोई हिंड्रेंस आ भी रही है, कोई प्रॉब्लम हो भी रही है, तो मैंने उस टाइम ये नहीं सोचा कि मैं अच्छा किसी की बात सुन के मैं हार मान के बैठ जाऊँ। मुझे था कि मैं अपना काम 100% करूँ, फिर ये है कि रेस्ट इज़ ऑन अल्लाह।
तो आई थिंक मेरे ख्याल से वही चीज़ है कि आप अपना गोल कितने परफेक्शन से कर रहे हैं, अपना काम, क्योंकि मेरा 8 घंटे की शिफ्ट होती है और उसमें आपने टोटली खड़े होके काम करना है। और वो भी लाइक बहुत ही ठंड के, लाइक ठंड का एनवायरनमेंट होता है, बहुत लो टेम्परेचर होता है और आपको कंसेक्यूटिव काम करना है, आप 2 मिनट भी बीच में रुक नहीं रहे हैं, सिर्फ़ आपको बीच में ब्रेक्स मिलती हैं। तो आई थिंक उस टाइम मेरा बस फ़ोकस था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है और मैं जो कर रही हूँ वो मुझे 100% करके दिखाना है, ताकि अगर मैं ना बोलूँ तो मेरा काम बोले। तो आई थिंक ये सबसे मेन चीज़ है, अगर आप अपना काम 100% कर रहे हैं तो आपको कोई भी नहीं हिला सकता, किसी भी जगह से। अम, हमारे उन ओवरसीज़ नादान और मासूम लव्ड वन के बारे में जो आपको बहुत प्यारे हैं लेकिन नादान हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? यहाँ की रियलिटी का क्या के बारे में क्या बताना चाहेंगी? आई थिंक आपको जैसे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेज़, अगर आपको लगे कि आप वहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पे आप आएँगे, आते साथ आप डॉलर्स में खेल रहे होंगे और आप आते साथ घर बना लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और आपको मेरे ख्याल से थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ता है। आपको मेहनत भी करनी है, आपको पेशेंस भी रखना है, आपको हर चीज़ मिलेगी लेकिन अपने टाइम पे। लेकिन शुरू में आके बहुत बड़ा कल्चरल शॉक होता है, क्योंकि जब आप आते हैं आपको लगता है कि अच्छा, आप क्योंकि लोगों की पिक्चर्स, उनकी वीडियोज़ देख के इम्प्रेस हो रहे होते हैं। आप ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं आपको पता होता कि कितना यहाँ पे आके आपने पहले स्टार्ट करना है, बिल्कुल आप एमेच्योर होते हैं, आपको नहीं पता होता कि क्या करना है। तो हर फील्ड की आई थिंक डिफरेंट स्ट्रगल है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली यही है कि आते साथ इतनी एक्सपेक्टेशंस ना रखें। पहले आएँ, अपनी चीज़ों को देखें कि कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। बस आप काम करें, शुरू में आके बस काम करें। डरे ना कि अब ये इतनी शिफ्ट मैं कैसे करूँगी, रात में कैसे करूँगी, दिन में मैं ये नहीं करना। एक वक़्त आता है कि अल्लाह खुद आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड देता है और ये जगह ऐसी है कि ये आपके काम को भेदना आपको देता है रिवॉर्ड इस चीज़ का। तो आई थिंक बहुत मुश्किल है, बाहर से नहीं पता चलता। जब मैं पाकिस्तान में थी मुझे भी लगता था ऑस्ट्रेलिया में आते हैं दरख्तों पे पैसे लगे होते हैं। तो आई थिंक ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रगल है। आपको आप 2 लोग इवन पार्टनर्स भी साथ रह रहे होते हैं, आप पूरा-पूरा दिन मिलते भी नहीं हैं एक-दूसरे से। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है कि आप जॉब से आ रहे हैं, अगला जा रहे हैं, अगला आ रहा है, आप जा रहे हैं। लाइक ये इस तरह का साइकिल कंटीन्यूड साइकिल है। तो उसमें आपको बहुत, जहाँ हम बहुत चीज़ें गेन कर रहे हैं, वहाँ लूज़ भी बहुत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 100% पाकिस्तान से यहाँ पे चीज़ें बेहतर हैं। आप फैमिली को मिस करते हैं, आप खाने को मिस करते हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन आई थिंक बहुत फ़ायदे भी हैं, जो कि वो मुझे लगता है लोग खुद ही आगे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट आप हमारे चैनल के बारे में हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम सबको मिलके इस कॉज़ को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये चैनल सिर्फ़ व्यूज़ के लिए है। आई थिंक ये चैनल मोर ऑफ उन लोगों के लिए है जिनको आप सिखाना चाह रहे हैं, लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं, कि मैं अवतार भी को खुद पर्सनली जानती हूँ। आई नो हिम, मतलब चैनल हिट हो जाए या व्यूज़ आ जाएँ या सब्सक्राइबर्स, शायद वो इनके लिए इतना बड़ा या इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होगी जितना एक बंदा भी इससे सीख के अपने लिए कुछ कर ले, आई थिंक तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ऑथेंटिसिटी सबसे मेन है इस चैनल की, कि जो बंदा यहाँ आएगा, वो आपको अपनी रियल स्टोरी बताएगा और जो इस मुल्क में उसके साथ हुआ, जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस में उसने वक़्त गुज़ारा और फिर निकल के एक लेवल तक पहुँचा, आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे ख़्याल से आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगी तो आपको पता चलेगा कि क्या-क्या हो रहा है यहाँ पर। तो आई थिंक कीप कंटिन्यूइंग, लाइकिंग द चैनल, सब्सक्राइबिंग एंड कमेंटिंग। थैंक यू सो मच सारा। Thank you so much for calling me. I'm not a, I'm not at a level right now, but still, I'm in a struggling phase. But I think I नाइस। would be more than happy if somebody, gets something from my. और अगर लास्ट चीज़ अगर मेरे किसी व्यूअर को किसी किस्म की हेल्प चाहिए होगी तो आपका कॉन्टैक्ट ईमेल मिल सकता है Bilkul, bilkul. I will be more than happy to share their number, email, anything. No worries at all. थैंक यू सारा वंस अगेन Thank you so. Thank you for जज़ाकल्लाह inviting me. फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। Thank you so much. It's an honor for me. Thank you. वेरी गुड सारा। हो गया? 14